फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल धनश्री क्लासेस। बच्चों, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश ग्रामर क्लास 4 का। इसका जो चैप्टर नंबर देखिए यहाँ पर 5, प्रोनाउन एंड इट्स काइंड्स। ये चैप्टर हम यहाँ पर देखेंगे। प्रोनाउंस किसे कहते हैं और प्रोनाउंस के जो टाइप्स है वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रोनाउंस एंड इट्स काइंड्स। देखिए, प्रोनाउन की डेफिनेशन हम यहाँ पर पहले देखते हैं। अ प्रोनाउन इज अ नाउन रिप्लेसिंग वर्ड, मतलब नाउन के बदले जो वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। तो प्रोनाउन ये जो है कई सारे प्रकार के प्रोनाउन है। इन द सेंटेंस गिवन बिलो यू कैन सी हाउ नाउन्स आर रिप्लेस बाय प्रोनाउन। अभी कौन कौन से प्रोनाउंस है ये यहाँ पर एग्जाम्पल्स देखिए। शी इज मानवी, शी इज माई क्लासमेट। शी इज मानवी, शी इज माई क्लासमेट। शी क्या हुआ यहाँ पर? प्रोनाउन हुआ। मिस्टर रॉय इज अ काइंड हेटेड मैन, ही इज माई टीचर। ही क्या हुआ? प्रोनाउन हुआ। ठीक। फादर बॉट मी अ वॉलेट, इट इज वाइट इन कलर। फादर ने मुझे वॉलेट दिया, उसका कलर कैसा है? वाइट है। इट। यहाँ इसी तरह से यहाँ पर नीचे का जो सेंटेंस है, सरान, अमन एंड तरुण आर प्लेइंग हॉकी, दे आर गुड प्लेयर्स। दे, ये क्या हुए? प्रोनाउंस हुए। अभी ये जो प्रोनाउंस है इसके भी टाइप्स है अलग अलग, वो हम यहाँ पर देखते हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन का जो पहला टाइप है वो है पर्सनल प्रोनाउन। अभी पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन आर यूज विथ 3 persons एज शोन इन द टेबल गिवन बिलो। पर्सनल प्रोनाउन है वो 3 टाइप के होते हैं। जैसे कि फर्स्ट पर्सन है सिंगुलर और प्लूरल में, आई, वी, मी, अस, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सेकंड प्रोनाउन है सिंगुलर प्लूरल में, सिंगुलर में यू, प्लूरल में भी यू, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों भी यू और यू। थर्ड पर्सन है सिंगुलर लिविंग थिंग्स, उसके बाद सिंगुलर नॉन लिविंग थिंग्स और प्लूरल। इसमें सिंगुलर लिविंग थिंग्स में ही, शी और ऑब्जेक्ट है हिम, हर। और सिंगुलर नॉन लिविंग में इट और प्लूरल में दे, देम। इस तरह से पर्सनल प्रोनाउन के भी उसके में 3 टाइप्स है। यहाँ पर हम एग्जांपल देखते हैं फर्स्ट पर्सन का। आई एम गोइंग टू द मॉल। आई, ये क्या हुआ? पर्सनल प्रोनाउन हुआ। उसके बाद वी एंजॉय द शो, वी एंजॉय द शो। यहाँ पर वी क्या हुआ? पर्सनल प्रोनाउन हुआ। इसके बाद सेकंड पर्सन में देखिए, मिस्टर बंसाल हैज कॉल्ड यू। मिस्टर बंसाल हैज कॉल्ड यू। यू यहाँ पर क्या हुआ? प्रोनाउन हुआ। यू शुड नॉट लिटर द क्लासरूम। यहाँ पर यू क्या हुआ? सेकंड पर्सन प्रोनाउन हुआ। ठीक है। सेकंड पर्सन में सिंगुलर प्लूरल दोनों में यू है। और अगला जो एग्जांपल है देखिए, ही लव्स पेट्स। यहाँ पर ही क्या हुआ? थर्ड पर्सन प्रोनाउन हुआ। शीला टीचेस हर ब्रदर, शीला टीचेस हर ब्रदर। हर यहाँ पर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन हुआ। इट इज माई पेट डॉग। इट यहाँ पर ये नॉन लिविंग हुआ। इट। दे आर मेकिंग नॉइज इन द क्लास। दे, यहाँ पर ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हुए। ठीक है। उसके बाद सेकंड जो प्रोनाउन का टाइप है वो है पोजेसिव प्रोनाउन। अ प्रोनाउन दैट शोन्स पोजिशन इज कॉल्ड पोजेसिव प्रोनाउन। पोजिशंस यहाँ पर बताई गई, मतलब दिस वॉच इज माइन, दिस वॉच इज माइन, द मॉडल इज आस, द बुक इज योर्स, दैट शर्ट is his, the frog is hers, the ball is theirs. Possessive pronoun. उसके बाद डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव, अभी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? अ प्रोनाउन दैट पॉइंट्स आउट और डेमोन्स्ट्रेट्स पर्सन फॉर दिस इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस, दैट, दीज एंड दोज आर यूज द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। दिस, दैट, दीज और दोज, ये वर्ड्स यहाँ पर प्रोनाउन में यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई नोटबुक, दैट इज देयर बेंगलोर, दीज आर देयर पेट्स, दोज आर हिज बॉल। ठीक है। उसके बाद फोर्थ नंबर का जो प्रोनाउन का टाइप है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफ्लेक्ट्स the actions done by the subject upon itself.
It is formed by adding self for single or singular numbers or selves for multiple or plural numbers to the personal pronoun. ठीक है, अभी यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, he introduced himself to the strangers. Himself, ये क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ. Himself, they hurt themselves while playing rugby. She blamed herself for her failures. Herself, यहाँ पर himself, themself, herself. The train came to a halt by itself. यहाँ पर सेल्फ 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 है, इसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं. ठीक है, और फिफ्थ नंबर का जो प्रोनाउन का टाइप है वो है एम्पैथिक प्रोनाउन. अ प्रोनाउन दैट एम्पैथिक अपॉन द actions done by the subject is called emphatic pronoun. It is formed by the adding self or selves to the personal pronoun. It in a sentence the emphatic pronoun comes just after the personal pronoun. अभी यहाँ पे इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं और मैं यहाँ पर एग्जाम्पल्स के बारे बताती हुई आप लोगों को समझाती हूँ. ठीक है, देखिए, माई सेल्फ चेक द स्पेलिंग. माई सेल्फ, यू योर सेल्फ आर टू बी ब्लेम फॉर दिस लॉस. यहाँ पर योर सेल्फ, ही हिमसेल्फ ऑफन टू द हेल्प मी. हिमसेल्फ, यहाँ पर शी, हर सेल्फ इंस्पेक्ट द स्कूल. हर सेल्फ, दे देमसेल्फ आर एट फॉल्ट. अभी इसमें आप लोगों को क्या समझ में आया कि यहाँ पर आई है, आई के बाद तुरंत ही माई आया. आई माई, उसके बाद सेल्फ, यू योर सेल्फ, ही हिमसेल्फ, शी हर सेल्फ, दे देमसेल्फ. तो इसे क्या कहेंगे हम यहाँ पर, देखिए, एम्फेटिक प्रोनाउंस कहेंगे. और यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हमने यहाँ पर क्या देखा था कि इट इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ टू द स्ट्रेंजर. यहाँ पर तुरंत बाद सेल्फ नहीं आया था. ठीक है, इट इज फॉर्म बाय एडिंग सेल्फ. यहाँ पर एडिंग सेल्फ आएगा, ही हिम, दे देम, इसके तुरंत बाद यहाँ पर नहीं आता. तो इसमें क्या हुआ, शी के बाद यहाँ पर ब्लेम आया, उसके बाद हर सेल्फ आया है. और यहाँ पर देखिए एम्फेटिक प्रोनाउन में यहाँ पर शी के बाद हर सेल्फ, तुरंत बाद यहाँ पर ये जो प्रोनाउन दिया गया है उससे से हमें यहाँ पर सेल्फ लगाया जाता है. ठीक है, और उसके बाद है लास्ट जो है इंटरोगेटिव प्रोनाउन. अभी इंटरोगेटिव प्रोनाउन किसे कहेंगे, एन इंटरोगेटिव प्रोनाउन आस्क क्वेश्चंस WH words like who, whom, whose, which, what, it is, etc. We use as interrogative pronoun to ask question. मतलब WH टाइप क्वेश्चन होते हैं, who, whom, whose, which, what. इसे इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है. एग्जाम्पल, who bought the candy, whom do you call your friends, whose shoes are these, which is your pen, and what is this bag made of. ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पर प्रोनाउन की जो 6 टाइप्स है, 6 टाइप्स है, वो टाइप्स यहाँ पर देखे और उसके एग्जांपल्स भी हमने यहाँ पर देखे. आई होप हमने ये जो टाइप्स देखे प्रोनाउन के आप लोगों को ज़रूर समझ में आए हुए. इसमें कुछ डिफिकल्टी लगी तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं. आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना. वीडियो देखने के लिए धन्यवाद.